तो अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0, जहाँ F क्या है बल है और Q0 क्या है आवेश है। अब देखो होता क्या है कि जैसे कोई आवेश है तो हमें पता है कि आवेश क्या करता है कि वैद्युत क्षेत्र बनाता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आपको पता है कि देखो आवेश क्या करेगा, दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो लेकिन एक केवल एक लिमिटेड एरिया तक, क्षेत्र तक ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। ऐसा नहीं कि एक यहाँ रखा है और एक हम कितनी भी दूरी पे रख दें तो उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर दें। एक केवल एरिया होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ तक ये क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बताई थी परिभाषा कि आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये समझो। जैसे ये इसका आवेश था तो इसके चारों ओर का ये क्या था, वैद्युत क्षेत्र था। अब है क्या कि कोई आवेश कितनी भी दूरी पर या अनंत पे रखा है या कहीं दूरी पे रखा है। अब यहाँ पे तो इसको कोई बल लगेगा नहीं, चाहे इधर ले जाएं चाहे उधर ले जाएं, क्योंकि कोई अन्य आवेश है नहीं, ना इसको आकर्षित कर रहा है ना प्रतिकर्षित कर रहा है। इसको हम क्या करें, उठा के इसके क्षेत्र में लाएँ, इस आवेश को उठा के इसके क्षेत्र में लाएँ। तो जब इसको उठा के हम इसके क्षेत्र में लाएंगे तो ये क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। मतलब यहाँ से वो बल लगाने लगेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। तो जो ये बल आएगा इस पर कार्य करेगा वो बल, और इस आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिस बिंदु पर इसको लाएंगे वहाँ पे इस पर जितना बल कार्य कर रहा है वह बल, और इस आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा देखो इसकी कैसे लिखना है समझ लो। अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, जिसको लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। तो अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, या वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर उस पर कार्य करने वाला बल, या ऐसे और शॉर्ट में लिख लो, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखने में या लाने में उस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, रखने में उस पर कार्य करने वाला बल, किसी बिंदु पर रखने में या किसी बिंदु पर लाने में उस पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिखो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी वस्तु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये फार्मूला लिख लो, इसका फार्मूला ये नोट कर लीजिए आप लोग, आराम से देख लो इसको। तो ये फार्मूला नोट हो गया। अब इसके बाद देखो इसका मात्रक लिखेंगे। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और इसका एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, या होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर कैसे आता है ये आपको अब थर्ड लेसन में बताएंगे, वोल्ट प्रति मीटर। इसकी देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वीमा की बात करें तो ई की जो वीमा होती है वो ऊपर है बल की वीमा, और बल की वीमा होती है mL t-2,
और नीचे है आवेश, आवेश की विमा होती है 80। अब ये m तो ऐसे ही रहेगा, l t एक ऊपर जाएगा तो 2 पहले से माइनस थे, एक और हो जाएगा और ये माइनस का जाएगा, तो ये आ जाएगा ये। अब अगर हम लोग बात करें e का मात्रक मूल मात्रकों के पदों में, मूल मात्रकों के पदों में, मूल मात्रकों के पदों में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे मूल मात्रकों के पदों में, तो वो जो आएगा m का मतलब किलोग्राम, l का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, t है टाइम, टाइम का मात्रक सेकंड, सेकंड की पावर -3 और a का मतलब एम्पियर, और एम्पियर की जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी -1। ये आ गया इसका आंसर, नोट कर लीजिए।